नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी से। वैसे तो हम लोग टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें तो बायोलॉजी क्लास 10 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है उनके लिए भी एक तरह से ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर। लिविंग थिंग्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट और फिर रिप्रोडक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा होगी। वैसे तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और फिर रिप्रोडक्शन का एक अलग से ही चैप्टर है जिसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर इस चैप्टर में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा होगी, जो कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी बातें होगी। साथ में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है एनिमल्स में, जैसे कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स और फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। फिर ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चर्चा होगी डिटेल में। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के साथ में। साथ ही फिर जो रेस्पिरेशन है एनिमल्स में, प्लांट्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है प्लांट्स में और हम ह्यूमंस में। तो हम ह्यूमंस में किस तरह से ब्लड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू किस तरह से काम में आता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो भोजन हम लोग लेते हैं और फिर जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ये हमारे बॉडी सेल्स तक किस तरह से पहुंचते हैं वो देखेंगे। फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स जो है इसके बारे में चर्चा होगी। और फाइनली प्लांट्स और एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो हिंदी में कुछ भी अगर जीवित है तो वो लिविंग है, और अगर वो जीवित नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं आम भाषा में। लेकिन फिर भी अगर हम लोग जानना चाहें कि ये लिविंग और नॉन लिविंग किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो है उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये मूवमेंट भी अब ऐसा हो जाता है कि ये मूवमेंट हमारा एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प की वजह से ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये मूवमेंट इंटरनल फोर्स की वजह से होना चाहिए। मीन्स दैट कि द मूवमेंट शुड बी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करें, हम सभी लोग लिविंग थिंग्स हैं। हम जो भी एनिमल्स हैं वो लिविंग हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं। और जैसे कि प्लांट के वुड हैं, जो लकड़ी काटा हुआ होता है, वो नॉन लिविंग है। पहले वो लिविंग था, अब वो नॉन लिविंग है। तो डिफरेंस क्या है, जैसे कि स्टोन है वो नॉन लिविंग है। तो इन दोनों के बीच में अभी जस्ट हमने बोला कि एक्सटर्नल हेल्प के बिना उसमें मूवमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि एक चीता को ले लेते हैं या फिर कोई लायन ले ले, टाइगर ले ले, ये सब खुद ही मूव करता है, इंटरनल फोर्स यूज़ करके ये मूव करता है। इसमें ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, तो ये लिविंग है। हम सभी लोग भी, अब जैसे कि हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं और फिर जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो हमारे बॉडी में भी ग्रोथ होता है। तो ये हम लिविंग हैं। बट व्हाट अबाउट स्टोन, क्या स्टोन
मूव कर पाता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के? नहीं, स्टोन मूव नहीं कर पाता है। स्टोन को मूव करवाने के लिए उन्हें चाहिए एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए स्टोन नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन। अगर हम प्लांट्स की बात करें, चूंकि प्लांट्स अपने जगह ये फिक्स हैं सॉइल में एक जगह पे, तो ये मूव तो नहीं कर सकते हैं जैसे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, लेकिन फिर भी प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो प्लांट्स जो हैं अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, जैसे कि इनके लीव्स हैं, पहले छोटे लीव्स होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, जैसे कि इनका स्टेम है, इनका रूट्स हैं, इनका शूट्स हैं, इनका फ्लावर्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स इनका मूव करता है इंटरनल फोर्स की वजह से, और ये रेस्पॉन्ड भी करता है टुवर्ड्स अ स्टिमुली, जैसे कि सनलाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, इन सब को लेकर के ये रेस्पॉन्ड भी करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल हेल्प के बिना अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ जाए तो उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, अदरवाइज हम उनको नॉन लिविंग बोलेंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चर्चा करें तो लिविंग थिंग्स ये मूव कर सकते हैं, कैन मूव बाय देमसेल्व्स। उन्हें भोजन चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। फिर ये ग्रो भी करता है, ये स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है, जिसको कि हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। फिर ये रेस्पायर भी करता है, फिर एक्सक्रीट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो कुल मिला करके ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स का, तो इनको याद रखना है। अब बात आती है जब हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो बात आती है कि ये लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो सिंपल शब्द में अगर हम कहें कि लाइफ प्रोसेसेस ये एक बेसिक फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन करके रख सके ऑन द प्लानेट अर्थ। तो प्लानेट अर्थ के ऊपर या फिर प्लानेट कोई भी हो, अगर वो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाता है बाय परफॉर्मिंग दी बेसिक फंक्शंस, तो हम बोलेंगे कि वो बेसिक फंक्शंस जो हैं वही हैं उनका लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम कुछ कॉमन चीज़ की बात करें, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस में जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन हो सकता है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि कॉमन हो सकता है। तो जैसे कि एक है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होगा। उसमें न्यूट्रिशन होगा, वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, रेस्पायर करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन भी होगा वेस्ट मटेरियल का, अनडाइजेस्टेड फूड का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होगा, फिर ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा और रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। तो तो अब बात आती है कि अगर लाइफ प्रोसेसेस होने हैं तो लाइफ प्रोसेसेस होने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, अगर उसमें लाइफ है तो उनके लाइफ के वो जो बेसिक फंक्शंस हों उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको फंक्शन करवाने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू बी ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसके बिना कोई भी लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो therefore all organisms need energy to perform various life processes। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी उन्हें फूड से मिलता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ये भोजन है, जो ये फूड है, ये एक तरह से फ्यूल की तरह है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज दिस केमिकल एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी केमिकल एनर्जी को यूज करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि उसे भोजन से मिलता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। अगर उन्हें एनर्जी ऑब्टेन करने हैं
तो फूड उनका जो है बेसिक एलिमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिशन जिसमें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और फिर उसमें जो इनके टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कि हम लोग ऑटोट्रॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट्स के बारे में, और फिर हेटरोट्रॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इतना हम लोग आज रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।